हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे इवनिंग से, मतलब 4 o'clock का ऐसे ही टाइम होगा। तो मतलब बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था मुझे मंदिर का। पहले मैं जगन्नाथपुरी चली गई थी, फिर आने के बाद में भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने ना मंदिर की क्लीनिंग नहीं करी थी। और वुलन वगैरह भी पहनानी थी, मैंने उनके लिए न्यू वुलन ली थी। तो बस इसके लिए मुझे बस देख रही थी कि मुझे कब टाइम मिले, कब मैं फटाफट से अपने मंदिर की सफाई करूँ और उनको वुलन वगैरह राधा कृष्ण को पहनाऊँ। ये मैं जो दिखा रही हूँ आपको ग्रीन कलर की वुलन, इतनी प्यारी है। उनको जब पहनाई ना बहुत प्यारे लग रहे थे वो राधा कृष्ण। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपनी मंदिर की क्लीनिंग। तो मैं यहाँ पर टेबल सब क्लीन कर ली थी, मैंने टेबल वगैरह में क्लीन करके ना फिर मैं यहाँ पर राधा कृष्ण के सब रूप को यहाँ विराजमान करवा देती हूँ और आराम से उनको उनके जो भी उनके जैसे वस्त्र होते हैं वो चेंज करने हो वो सब आराम से कर लेती हूँ। मंदिर में अब इतना स्पेस नहीं होता ना कि वहीं पे ही सब करा जाए ऐसे चेंज वगैरह। तो बस यहाँ पर जो मैंने पहले वाले उनके जो वस्त्र थे वो मैंने चेंज करे। और साथ में ये वुलन जो है ना, ये एक्चुअली मैंने खरीदी नहीं है, ये हमारे कोई रिलेटिव्स हैं और वो आंटी थोड़े एज्ड भी हैं, उन्होंने ही बना कर दी थी। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये पहनाने के बाद में। और लिटरली मतलब जो बनाने वालों का टैलेंट देखो किस तरह से वो बना लेते हैं और किस तरह से ये मेरे बांके बिहारी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये ना क्रोशिया से बना हुआ है, ये मतलब एक जो सलाई और क्रोशिया होता है ना, ये इन दोनों से क्रोशिया से बना हुआ है और बहुत प्यारा बन गया था ये। और दोनों राधा कृष्ण को मैंने अब तैयार कर दिया। हालांकि जब मैं मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ ना, कम से कम मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है। 1 घंटा मुझे पूरा 1 घंटा से भी ऊपर हो जाता है मंदिर की क्लीनिंग करने में। तो बस यहाँ पर मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी और साथ में ये भी हो रहा था कि बस मुझे रात में डिनर बनाना है। तो बच्चे बोल रहे थे कि आज ना डिनर में मम्मा कुछ टेस्टी सा अच्छा सा बनाए। वीकेंड पे तो कुछ ना कुछ बनता ही है जब बच्चे घर, और वैसे विंटर्स है तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। बस यहाँ मंदिर की भी मैंने साथ साथ क्लीनिंग कर ही दी थी। और ये होता है ना कि वीकेंड पे ये वाले काम इसलिए भी करने थोड़े ईजी भी हो जाते हैं, बच्चे हस्बैंड घर होते हैं तो छोटी मोटी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है। और लंच डिनर का मतलब इस तरह से कोई टाइम नहीं रहता कि हाँ एक प्रॉपर टाइम है इसी टाइम पे करना है बनाना है। तो इस तरह से हमारा सब मैनेज हो जाता है। लड्डू गोपाल का भी ना मैचिंग मैचिंग ग्रीन कलर रखा था, तो मैंने उनको भी पहना दिया, शेरावाली माता को। और जो बाबा जी हैं जिनका नाम हमने लिया हुआ है उनको भी मैंने यही ग्रीन कलर पहना दिया था। देखो ये शेरावाली माता भी बहुत प्यारी लग रही है। तो इस तरह से वुलन मैंने डाल दी थी अपने भगवान जी को और मंदिर कर दिया था रेडी। और बहुत मतलब 1-2 घंटे लग गए थे मुझे। और उसके बाद फिर मैं आई किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने ये सब्जियां वब्जियां सब काटी और बच्चों ने बोला कि मम्मा आज पाव भाजी खाना स्पेशल बनाना है। और कोई नहीं, वीकेंड पे तो ये सब चीज़ें चलती हैं, कभी बाहर का खाता है तो कभी घर का। लेकिन पाव भाजी एक ऐसी चीज़ है ना फ्रेंड्स, मैं घर में बनाना ही प्रेफर करती हूँ और मुझे टेस्टी भी घर की ही लगती है मुझे। तो मैं पाव भाजी क्योंकि अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स कितनी मर्जी ऐड करो आप, जो बच्चे पसंद से शौक से खा भी लेंगे। तो इसलिए मुझे पाव भाजी घर बनाना ही अच्छा लगता है। इसमें मैंने सारी वेजिटेबल इसमें ऐड कर दी थी जो जो भी होती है, जैसे मटर और जिसमें पंपकिन हो गया और गोभी हो गई है, आलू हो गई और गाजर हो गई है, जो मतलब जो और बीन्स है, जैसे इस तरह की मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी थी। कुकर फुल ऊपर तक भर गया था, लेकिन विसल आने के बाद में वो ठीक सॉर्टेड हो गया था। लेकिन और इसमें ना एक चीज़ जरूर ऐड करना, चुकंदर। अब तो बहुत मिल रहे हैं चुकंदर, जिससे हमें कोई कलर ऐड करने की जरूरत नहीं होती। और लिटरली पाव भाजी का जो भाजी बनी थी ना उसका कलर बहुत अच्छा आया था। और 2 टिप्स हैं जो कलर जिसमें अच्छा देंगे भाजी को। एक टिप तो यही है कि आप इसमें चुकंदर ऐड करो। दूसरी टिप मैं आपको बताऊंगी, अभी आपके सामने ही मैं आपको शेयर करूंगी और बताऊंगी कि उससे कलर कैसे अच्छा आ जाएगा। तो बस यहाँ पर इसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। और बॉयल करने के बाद साथ साथ हम अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और जिस तरह से प्याज वगैरह कट करने हैं, जिंजर गार्लिक वगैरह, इनकी एक पेस्ट बना लेंगे। तो पहले तो मैं कभी कभी जो बहुत जल्दी होती है ना, तो मैं इस तरह से करती हूँ, सब चीज़ों को एक तरह से बीट कर देती हूँ और फिर उससे फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन जब टाइम हो ना तो फिर मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, मतलब जब मन से बनाऊँ ना तो फिर मैं थोड़ा सा बहुत अच्छे से बनाऊँगी और उनको अलग अलग तरह से ग्राइंड करूँगी, बीट करूँगी। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक को मैंने अच्छे से बहुत अच्छी क्वान्टिटी में ले लिया और इसको मैं माम दस्ता की हेल्प से इसमें से पीस रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा आप डाल देना
साथ में जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना वो इसमें ऐड कर देना, क्योंकि तो उससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। हमने जब ये पीस रही थी एकदम से मुझे माइंड में आया। एक टिप तो यही है, जब हम इसमें चुकंदर ऐड कर देंगे। दूसरी टिप यही है, हम सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है ना, बहुत अच्छा कलर आ जाता है, वो हम 2 इसमें ऐड कर देंगे जब हम इसको पीस रहे होंगे, लहसुन और अदरक को। और इसको अलग से आप फ्राई करोगे ना घी में, बटर में, जब भी फ्राई करोगे तो बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और यहाँ पर जब उसे पीस ही दिया हमने लहसुन अदरक को, तो हमें प्याज को ना अच्छे से चॉप कर लेना है। इनको अच्छे से इसको बीट करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर देना। और इसमें चॉपर में तो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो ही जाता है। तो बस इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल, जब देखा ना कि बहुत अच्छे से भी चॉप नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल जो लास्ट इसका पॉइंट होता है ना चॉपर का, कि बिल्कुल लास्ट अभी चॉप हो गया, उस पॉइंट तक मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। और साथ में कैप्सिकम को भी चॉप कर सकती थी, लेकिन ना उसका पानी अलग से आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको चॉपर से, इसको चॉपिंग बोर्ड पे ही ना नाइफ से ही इसको छोटा छोटा पीसेस में चॉप कर दिया है। और इससे थोड़ा सा क्रंचीनेस बना रहता है, नहीं तो उसमें ना पानी छोड़ देता है बिल्कुल, अगर चॉपर में हम इसे चॉप करते हैं। तो बस यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं डाल दूंगी इसमें देसी घी। और चाहो तो आप बटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादातर देसी घी ही यूज़ करती हूँ। बटर ऊपर से भी ऐड कर सकते हो, अगर बटर नहीं अवेलेबल है तो आप घी भी ऊपर से ऐड कर सकते हो। और लिटरली बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है ये। और बस यहाँ पे जब घी गर्म हुआ ना, जो मैंने अदरक और लहसुन जो और मिर्च के साथ जो मैंने पीस के रखा था वो इसमें डाला है। वो डालने के बाद में देखो कलर यहीं से ही थोड़ा सा चेंज लग रहा है ना, क्योंकि इसमें मिर्च डला हुआ है, लहसुन अदरक। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना, थोड़ा सा इसमें खुशबू जब तक नहीं आने लगे, थोड़ा सा इसमें ब्राउनिश नहीं होने लगे, तब तक इसको फ्राई करना है। और फिर इसमें डालने हैं बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। और बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल के फिर इसको थोड़ी देर इसमें चलाएंगे, और इसको भी थोड़ा सा ब्राउन करने तक ही इसको हम चलाएंगे। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप और बहुत प्यार से बनाएंगे ना, तो लिटरली पाव भाजी का मतलब टेस्ट है ना बहुत एनहांस होके आता है और निकल कर आता है। और एकदम से फटाफट से बना देंगे, सब कुछ बीट करके डाल देंगे, तो वो मज़े की बात नहीं होती है। तो इस तरह से बिल्कुल ही जैसे स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी होती है ना, बॉम्बे स्टाइल, तो वही निकल कर आती है। और साथ में फिर मैंने ऐड कर दिया था इसमें कैप्सिकम। और कैप्सिकम के बाद मैंने ये ना 4 टमाटर की प्योरी बना के रखी थी, और कैप्सिकम भी थोड़ा सा भुन गया था, फिर उसके बाद में मैंने ये प्योरी ऐड करी थी। और प्योरी ऐड करने के बाद में जो मसाला इसमें डालना है, मसाला आप कोई भी डाल सकते हो, MDH का डाल सकते हो, कैच का डाल सकते हो, लोकल डाल सकते हो, कोई भी पाव भाजी मसाला, उससे मसाला का कोई इसमें वो नहीं है। मसाला सब सेम ही तरह का ही फ्लेवर आता है। और वैसे मैं ज़्यादातर MDH मसाला यूज़ करती हूँ, कभी नहीं भी अवेलेबल हो तो कैच का भी। देखो यहाँ पर यहीं से ही कलर कितना अच्छा आ गया है। और ये कलर का आने का मेन ही मकसद वही है, जो मैंने इसमें मिर्च डाली थी ना, लाल वाली मिर्च, सूखी वाली मिर्च, उसी से ये कलर आया है। और साथ में मैंने बाद में रेड चिली पाउडर तो डाल ही दिया था, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है। और ये सब सब्जियां बॉईल हो गई हैं, फिर अब मैं इसमें डाल दूंगी और साथ साथ मैश कर दूंगी। कुछ लोग सब्जियों को पहले मैश करते हैं, मैं लेकिन इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे मैश करती हूँ। इससे ना जो उसका जो ग्रेवी हमारी रेडी हुई है प्याज टमाटर लहसुन अदरक की, वो भी और ये इकट्ठा कंबाइन होकर एक दूसरे में टेस्ट में मिक्स हो जाएगा। और ऊपर से हम डाल देंगे धनिया पत्ती। और देखो कलर कितना यम्मी है, जिस तरह से कैमरा में आपको कलर दिख रहा है ना, वैसा ही कलर, और शायद उससे भी अच्छा ही कलर आया था। और भाजी का कलर इस तरह से जब कलर आता है ना, तो मज़ा आ जाता है भाजी को खाने में। तो मस्त वाला कलर बना था और मस्त वाली पाव भाजी बनी थी। तो पाव भाजी तो मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत शौक से खाते हैं, और मुझे लगता है सब बच्चे ही शौक से खाते हैं। और मुझे ये बनाने में भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ना सब तरह की सब्जियां जा सकती हैं। और अगर हम बच्चों को एक एक करके अगर ऐसे पम्पकिन खिलाएंगे ना, वो तो खाएंगे नहीं, मटर भी नहीं खाएंगे, पता नहीं कितना नखरे दिखाते हैं। लेकिन इस तरह से जब हम बनाते हैं तो बच्चे इतना शौक से खा लेते हैं। और साथ में हरी चटनी, प्याज और लेमन डाल दिया है। और लेमन मैंने इसमें सारी भाजी में भी डाल दिया था। तो बस यहाँ पर हमने पाव भाजी खाई। और फिर उसके बाद ये मेरा संडे का व्लॉग है, संडे को मैंने शूट किया था। संडे को हम पहुँच गए थे नर्सरी, मुझे काफ़ी टाइम से पेंडिंग था मुझे नर्सरी में जाना, कुछ प्लांट्स लेके आना। प्लांट्स की कलेक्शन मैं करती ही रहती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर
नर्सरी है, बहुत बड़ी वाली नर्सरी है। मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और कुछ टाइम तक तो मैं वैसे ही प्लांट्स मुझे कुछ लेने होते हैं और कुछ टाइम तक मैं वैसे भी यहाँ पर स्पेंड में कुछ ज़्यादा ही लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे क्रॉकरी और प्लांट्स इनके साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्रॉकरी के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ जब कुछ शॉपिंग करनी हो। और प्लांट्स के लिए भी देखो कितने हरे भरे प्लांट्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है अपनी नर्सरी। संतोष नर्सरी के नाम से ही नर्सरी, बहुत बड़ी नर्सरी है ये, और द्वारका में मिल जाएगी आपको ये नर्सरी। अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप यहीं द्वारका के से ही हो तो मैं आपको एड्रेस मेंशन कर दूंगी। और इस नर्सरी में सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे पॉट भी बहुत प्यारे प्यारे पड़े थे, यूनिक तरह के भी पड़े थे। और प्लांट तो ऐसा ही कोई शायद होगा जो यहाँ पर नहीं होगा। इन्होंने बहुत अच्छे तरह से इसको मेंटेन कर रखी थी नर्सरी। और चीनी मिट्टी के प्लांट्स भी थे यहाँ पर, और प्लास्टिक के प्लांट्स भी थे यहाँ पर, और हैंगिंग प्लांट्स भी, सॉरी पॉट थे यहाँ पर। तो इस तरह के सारे ही पॉट यहाँ पर जिस तरह से आपको चाहिए, चीनी मिट्टी के, प्लास्टिक के पॉट और हैंगिंग पॉट्स, इस तरह के सब तरह के पॉट्स भी थे। और कुछ कुछ इनका तो रेट भी उन्होंने साथ में मेंशन किया हुआ था। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी नर्सरी। और आप थोड़ा सा इनसे नेगोशिएट करोगे तो थोड़ा बहुत ये नेगोशिएट भी कर ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस है तो है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्लांट ले रहे हो और इनके हो डेली के कस्टमर हो तो आपको ये पूरा थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा नेगोशिएट कर देते हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने जो जो मुझे प्लांट पसंद आ रहे थे वो मैंने इकट्ठे करवा लिए थे। और इकट्ठे करवाने के बाद जब मैं घर पहुंच जाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट लिए हैं। और प्लांट्स के इनके मतलब मैं तो आधे से ज़्यादा प्लांट्स के नेम ही नहीं पता था। मैं भैया से पूछे जा रही थी इस प्लांट का क्या नेम है, इस प्लांट का क्या नेम है। और ये देखो, ये छोटे वाला अरेका पाम ट्री, छोटा भी था, बड़ा भी था और बहुत बड़ा भी था। और ये सैकुलेंट्स हैं, बहुत तरह के सैकुलेंट्स थे, जिसमें लक्ष्मी का भी बोला जाता है रूप है, जेड जीजी, मतलब बहुत तरह के सैकुलेंट थे। और ये मैं आपको दिखा रही थी ना, ये पॉट्स हैं बहुत प्यारे प्यारे। ये यहाँ पे बता रही थी, ये देखो सारे ही चीनी मिट्टी के पॉट्स यहाँ पर रखे हैं। पीछे बैक में प्लास्टिक के पॉट रखे हैं। और चीनी मिट्टी के जो पॉट होते हैं, देखो शंख टाइप, कितना प्यारा लग रहा है ना ये शंख वाला पॉट, तो इस तरह से। और लोटस बना हुआ, और तुलसी के लिए भी जो पॉट थे चीनी मिट्टी के, तो इस तरह से बहुत प्यारे प्यारे पॉट थे। एलिफेंट बने हुए थे, डक बनी हुई थी, और काफ़ी काफ़ी शेप्स में, जैसे अगर आपने बोनसाई लगाना है तो उसको बाउल टाइप में भी रखे हुए थे, हैंगिंग भी थे, और हर तरह का यहाँ नर्सरी में पूरा ही सामान था। तो बस यहाँ पहुँच गई मैं घर। जो जो मुझे प्लांट्स लेने थे मैं लेकर आई। अरेका पाम ट्री लाई, जिसमें फ्लावर्स भी लेकर आई। और इस तरह एगोनिया भी लेकर आई, सिंगोनिया भी, इस तरह से काफ़ी मैं प्लांट्स जो मुझे चाहिए थे वो मैं लेकर आई हूँ। और कुछ इसमें इंडोर है, कुछ आउटडोर हैं। और यहाँ पर जो गुलदावरी है वो भी वाइट कलर का लेकर आई हूँ ना, फूल वाला। ये ना मतलब ठंडी ठंडी फ्लावर चलेगा, लेकिन उसके बाद में ये इसका जो लीव्स होता है वो रहेगा ही। और बस जब घर पहुँचे साथ ही मैंने इनको इनकी जगह पे प्लेस भी कर दिया। मैंने कहा नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ती हूँ। ये गुलदावरी है वाइट वाली, मेरे पास पहले रेड वाली गुलदावरी थी और वो बिल्कुल ड्राई हो गई है, अच्छे से नहीं चल रही है अभी। तो फिर मैं ये वाइट वाली गुलदावरी लेकर आई। और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं हंसी आ रही है कि इतनी जल्दी हो रही है तुम्हें प्लांट्स को रखने की। मुझे तो आपको पता ही है कितना मैं प्लांट लवर हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जो जो मुझे जहाँ जहाँ मुझे समझ आ रहा था वो मैं रखती जा रही थी। और किसी दिन फिर इसकी भी अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी अपनी बालकनी की, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास में और कौन कौन से प्लांट्स हैं। शायद मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया भी हुआ है। ये मैंने बेडरूम में लगा दिया था। और ये वाला एक, ये भी बोनजाई की शेप है, ये मैंने बाहर रखा था क्योंकि ये आउटडोर ही है। और अभी सन तो नहीं आ रहा है, लेकिन ना अभी लेकिन इसको बाहर ही रखना होता है, इंडोर नहीं है। इंडोर के लिए अलग प्लांट्स आते हैं और आउटडोर के लिए अलग प्लांट्स आते हैं। ये भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इंडोर आउटडोर कौन कौन सा आप रख सकते हो। तो ये स्पाइडर प्लांट्स है। और इस तरह के मैं ये जो ना जो बोलते हैं इसको मार्बल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो भी साथ लेकर आई थी। वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बैम्बू का एक बना हुआ था ऐसे ही पॉट पे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें छोटा सा हाउस था और पेबल्स थे और मार्बल्स वगैरह रखे हुए थे। और कुछ मैं अलग से लेकर आई थी खरीद के, ½ kg लेकर आई थी वाइट वाले। तो ये मैं अच्छे से मैंने इन्हें फैला कर रख दिया था। और बच्चे तो इनको उठा उठा के खेल रहे थे। मुझे बहुत पसंद है इस तरह के ना जो मार्बल्स रखे जाते हैं। हालांकि और कलर्ड भी थे, लेकिन जो वाइट में मिट्टी में वाइट कलर खिल के आता है ना,
वो कलर्ड वाले इतने अच्छे नहीं आते, हालांकि बैम्बू में मैंने वो कलर्ड वाले डाले हैं। तो इस तरह से देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये वाइट वाले मार्बल्स। और अरेका पाम ट्री में भी मैंने इसमें डाल दिया था इस तरह के मार्बल्स। ये यहाँ पर मतलब मार्बल्स मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़े से कम रह रहे हैं। अभी किस दिन दोबारा चक्कर लगा तो मैं और भी लेकर आऊँगी, और भी प्लांट्स में जो मेरे पास ऑलरेडी हैं उसमें भी डाल कर रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सैटरडे संडे का मेरा ये व्लॉग है। मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लोट्स ऑफ फन। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप अगर न्यू हैं तो अब इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पुराने व्यूअर्स हैं तो मेरे इस जो भी व्लॉग आपको मिलते हैं उनको लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।